हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकरा जफर और आज हमारी कौन सी क्लास होने वाली? ट्रायंगल की फोर्थ है ना। 3 क्लास ऑलरेडी मैं आपकी करा चुकी हूँ ट्रायंगल पर, जिसमें हमने काफी गहराई से बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ फॉर्मूलाज जाने थे, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूलाज वो कैसे हुए थे, ये सारी चीजें हमने समझी थी। आज आपकी फोर्थ क्लास है तो प्लीज आप जो है पहले की क्लासेस देख कर आइएगा, फिर ये क्लास देखिएगा, ठीक है? वरना जो है दिक्कत आपको आ सकती है, ठीक है? तो क्लास स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, एक बात और, जो मेरी प्रीवियस क्लास थी ना, उसमें लास्ट का जो 5 मिनट की जो क्लास थी लास्ट की उसमें जो है वॉइस नहीं थी, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर दे रही हूँ, ठीक है? आज की क्लास तो गाइस जरा फटाफट वीडियो को जरा शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक। देखो, जितने ज्यादा स्टूडेंट तक मेरी वीडियो जाएगी और जितने ज्यादा स्टूडेंट मेरी वीडियो देखेंगे, मुझे उतना ही ज्यादा ना जोश आएगा पढ़ाने में और मैं उतनी ज्यादा क्वालिटी क्लास आपको जो है क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है? तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक वीडियो जरा शेयर कर दो। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक, और लाइक जरूर करके जाना। देखकर चले जाते हो वीडियो, लाइक का बटन ही दबाना भूल जाते हो ना, तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को वहीं से जहां से हमारी क्लास में गड़बड़ी हुई थी। चलो देखो, मैं आपको एक फॉर्मूला समझा रही थी लास्ट क्लास में। वो क्या था? आपके पास ये एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है? अब ABC में ये AE जो है ना, वो आपका जो है एंगल बाइसेक्टर है, और ये जो D है ये क्या है? ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो AE क्या है? AE जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, वो जो एंगल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब डिवाइड करता है। और AD क्या है? वो परपेंडिकुलर है BC के। आपसे कहा गया है, जब ऐसा केस गिवन हो और आपसे पूछ लिया जाए एंगल DAE, तो DAE कितना हो जाएगा? वो आपका हाफ ऑफ एंगल B माइनस एंगल C हो जाएगा, ठीक है? ये चीज थी। अब ये चीज अगर एग्जाम में आपको याद रहती है तो आप इजिली जो है कर दोगे। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इस पर, डायरेक्टली आपसे DAE पूछा जाता है और आप क्वेश्चन को कर देते हो, या फिर एंगल B पूछ लिया जाता है, C और DAE गिवन होते हैं, ठीक है? तब आप एंगल जो है B आराम से अपना फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर जो भी आपसे पूछा जाएगा वो फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है। बट इन केस अगर नहीं याद हो तो क्या करें? तो कोई बात नहीं, फाइंड आउट कर लो क्या जा रहा है। देखो भाई क्या होगा, अब ये एंगल बाइसेक्टर है। अब ये पूरा एंगल अगर A है तो ये वाला एंगल खाली A/2 होगा, ये वाला भी A/2 और ये वाला भी A/2, ठीक है? तो ये अगर A/2 है और मैंने कहा ये एंगल C है, स्मॉल c बल्कि, ठीक है? तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? आप कहोगे A/2 प्लस C। क्यों? क्योंकि ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है? तो एंगल AED जो है वो आपका A/2 प्लस C हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये एक एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है? किसका? इसका और इसका, ठीक है? समझ में आई ये बात? अब आ जाओ इन ट्राइंगल DAE जो हमें फाइंड आउट करना था ना, उसमें आपको पता है एंगल के, अगर हम ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड कर देते हैं तो 180 जो है उनका सम आ जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर ऑलरेडी एक 90 का तो गिवन है, ठीक है? एक 90 का गिवन है, मतलब अगर मैं इस एंगल को x मान लेती हूँ, खाली इस वाले एंगल को जो मैंने ब्लू से मार्क किया है, ठीक है? तो x प्लस A/2 प्लस C, इन दोनों का सम कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि एक अगर 90 है तो बाकी दो का सम कितना होगा? 90 ही होना है। तो अगर मुझे x चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 90 में से एंगल A/2 माइनस एंगल C मुझे करना पड़ेगा, ठीक है? ये वाली चीज हो गई। अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा? बहुत ज्यादा मैंने नीचे लिख दिया यार, यहाँ लिख देती हूँ। तो x इज इक्वल्स टू आपका 90 माइनस A/2 माइनस C, ठीक है? और अल्टीमेटली मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 180 माइनस A माइनस 2C/2, ठीक है? अगर एलसीएम में ले लूंगी तो, ठीक है? तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी, एक तरह से इसको मैं बोल सकती हूँ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है? अब आपको ये बात भी बहुत अच्छे से पता है, अगर मैं तीनों एंगल्स को ऐड कर देती हूँ तो मुझे 180 सम मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है? इस वाले 180 की जो वैल्यू है यहाँ पर जो है पुट कर देनी है, मतलब इस वाले 180 की जगह मैं क्या करूँ? मैं यहाँ पर A प्लस B प्लस C रख दूंगी, बाकी का एज इट इज रहेगा, A माइनस कितना था? 2C/2, ठीक है? अब देखो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? B
माइनस के 2c में से c जाएगा तो क्या बचेगा, c बचेगा बाय 2। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी। ठीक है, बस ये आपका प्रूफ है। आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो, और आप डायरेक्टली अगर आपको याद रहता है तो आप जो हो डायरेक्टली इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हो एज योर विश, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, वैसे अच्छा क्या लगे, याद रहता है तो यही करना ना। इतना जो है किसको आपको दिखाना है कि आपको मैथ्स आती है। ठीक है, बस आपको तो अपना एग्जाम क्रैक करना है ना, तो इसमें वैल्यू पुट करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करा रही थी। वो क्वेश्चन क्या था, इसमें तो नहीं बता रही मैं वो क्वेश्चन आपको, ये था वो क्वेश्चन। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी लिखा हुआ है पहले से ही। एंगल बी जो है आपका 110 डिग्री का है, सी 60 है, और एई परपेंडिकुलर है बीसी के, एडी एंगल बाइसेक्टर है, और ईएडी आपको बताना है। एक तो बहुत सी स्टूडेंट की इतनी खराब आदत होती है कि उनको आदत हो जाती है ट्राइंगल को ऐसे ही बनाने की। उनको पता है कोई भी एंगल हो 180 डिग्री का, मतलब जो है 110 डिग्री का हो, 150 डिग्री का हो, हम तो यही वाला बनाएंगे भाई, ये वाला नहीं बनना। अरे यार ये क्या हुआ, ठीक है, ये वाला हमें नहीं बनाना है। इन्हें क्या हुआ भाई, अरे हट जाओ। अभी नहीं क्या हुआ, हट गया, चलो ठीक है। चलो ठीक है, तो देखो यहाँ पर 110 डिग्री है। अब ये जो एंगल होता है ना, ये एक्यूट एंगल में आता है, ये जो वाला जो एंगल होता है, ठीक है, ये एक्यूट एंगल में आता है। तो जो है आपको एक्यूट नहीं बनाना है, यहाँ पर ऑप्टिकोज एंगल बनेगा, क्योंकि एंगल बी आपको कितने डिग्री का गिवन है, इतनी बड़ी लाइन खिंच गई। एंगल बी आपको जो है 110 डिग्री का यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो ये कितने का हो जाएगा, एंगल बी आपका 110 गिवन है आपको। ठीक है, एंगल सी आपका कितना गिवन है, 60 गिवन है, और एंगल ए ही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपको कहें मैम यहाँ इसकी हाइट कहाँ बनेगी, मतलब परपेंडिकुलर एंड जो है एंगल बाइसेक्टर हम कैसे बनाएंगे। देखो ऑब्ट्यूज एंगल की जो हाइट होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी, वो बाहर की साइड होती है। ठीक है, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी ई। ठीक है, ए ई क्या था आपका, परपेंडिकुलर था बीसी के। ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर कहाँ आ जाएगा, एंगल बाइसेक्टर ये आ गया आपका, जो कि क्या था, डी। बस अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, हाफ ऑफ बी माइनस सी। बी माइनस सी मतलब कितना, 50 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, 25 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली। लेकिन इन केस अगर आपको ये चीज याद नहीं रहती है तो आप कैसे करोगे, ठीक है, 110 का ये है, 60 का ये है। ठीक है, कितना हो जाएगा 170। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगी तो कितना आना था, 180। तो बाकी का बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये 10 का, तो 5 का ये हो जाएगा और 5 का ये हो जाएगा, नो इशू। अच्छा, ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो 180 फॉर्म होगा, या तो जो है 110 ऑलरेडी हो चुका है तो ये बचा 70। 70 ये, 90 ये, 160। तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका 20 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया था, एंगल ई ए डी, ई ए डी था ना, हाँ, ई ए डी कितना आ जाएगा आपका, 25 डिग्री। ठीक है, तो आप कैसे भी जो है यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर फॉर्मूला याद रहता है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो, है ना, 110 में से 60 माइनस करके, ठीक है, 50 आ गया, देन 25। या फिर अगर नहीं ध्यान रहता है इन केस, ठीक है, तो आप इस तरह से भी सॉल्व से कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों मेथड आपको आना चाहिए, बेसिक भी एंड प्रो भी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर होगा। ठीक है, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज मैं पीडीएफ जो है प्रोवाइड आपको करा दूंगी, मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वो ग्रुप मैं जितना भी पढ़ाती हूँ वहीं पर मैं आपको वीडियो का जो लिंक है और साथ में पीडीएफ दोनों वहीं अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ ये नोट कर सकते हो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, नोट 2।
ये नोट 1 था ना कल, ये है नोट 2। देखो ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया है ए बी सी, ठीक है। अब ब्लैक से ही बनाती हूं मैं, ठीक है। ये है एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और ये है एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। थोड़ी सी नोक बहुत बुरी बन गई है, तो मैं इसे सही करने की कोशिश करती हूँ, आई होप सही बन जाए। चलो सही बनी, ठीक है। ये मैंने बोल दिया, ये जो है ई है, ठीक है। ये है एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और यह है एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर। जब ऐसे आपको गिवन होता है, ठीक है, एक इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर गिवन होता है और एक एंगल एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर गिवन होता है, और दोनों जाकर एक पॉइंट पर मिल जाते हैं, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, दोनों का बाइसेक्टर जब एक ही पॉइंट पर मिल जाता है तो आपको ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल हो जाएगा आपका, बी ई सी। यहाँ लिख देती हूँ मैं, बल्कि दूसरे पेन से मेंशन करती हूँ, ठीक है। एंगल बी ई सी कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है। एंगल ए का ये आधा हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मतलब ये क्या होगा कि a/2 होगा, ठीक है। ये चीज अगर आपको एग्जाम में याद रहेगी तो आप डायरेक्टली इसको कर लोगे, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको दोनों मेथड पता होना चाहिए, अगर याद नहीं रहता है तो आप जो हो कैसे चीजों को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो हाफ a/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे सॉल्व करोगे, ये चीज समझो। देखो ये एंगल सी जो है ना, ये जो है कि एक्सटीरियर एंगल है, तो ये आपका, अगर मैं एंगल सी की बात करूं तो एंगल सी, बल्कि नहीं लिख रहे मैं यहाँ पर, इस पॉइंट को मैं डी नेम दे देती हूँ, ठीक है। तो आपका ए सी डी कितना होगा, ये एंगल ए प्लस एंगल बी होगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है कि एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके और इसके सम के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ एंगल बाइसेक्टर बना दिया है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर बनाने से हुआ क्या, a/2 प्लस b/2 ये हो जाएगा, और a/2 प्लस b/2 ये हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो आधा आधा दोनों को इक्वली के डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यहाँ तक समझ में आई ना ये चीज, ठीक है। a/2 b/2 ये, a/2 b/2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप आ जाओ, पेन चेंज कर देती हूँ मैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल BEC, ठीक है, कौन सा, ये वाला। मैं कोशिश करूंगी कि एकदम सीधी लाइन जाए, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इस वाले एंगल पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसका एक्सटीरियर क्या होगा, ये होगा इसका एक्सटीरियर, ठीक है, ये इसका एक्सटीरियर होगा, और ये एक्सटीरियर किसके सम के इक्वल होगा, इसके और इसके सम के इक्वल, ठीक है। अगर ये पूरा एंगल बी है, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये b/2 होगा, क्योंकि क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर इसमें गिवन है, तो ये भी b/2 और ये वाला भी b/2 होगा, ठीक है। अब ये इसका एक्सटीरियर है, ठीक है, तो मतलब a/2 प्लस b/2 कैसे बना होगा, एक तो इस वाले b/2 से, ठीक है, प्लस मैंने कहा अभी के लिए इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है, x, ठीक है, इसी के बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल है। अब मुझे x की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये b/2 इधर चला जाएगा, ठीक है, a/2 प्लस b/2 माइनस b/2, b/2 से b/2 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपको a/2 रिजल्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रूफ है इसका कि एक्चुअल में ये ट्रिक जो है, बल्कि ये जो फॉर्मूला है ये कैसे बना है, ये मैंने पूरा आपको प्रूफ करके बता दिया है, a/2। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। एक बार एक्सटीरियर एंगल से और एक बार एंगल बाइसेक्टर, हमने दोनों प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली फॉलो की और देन हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया, ठीक है। तो x आपका कितना आ जाएगा, a/2, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, a/2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, बस इस टाइम आप अच्छे से समझो, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। चलो अब इसी पर हम बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी ट्राइंगल पर बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका कि ये ट्राइंगल है आपका
ए बी सी, ठीक है, ये एंगल बी का बाइसेक्टर आ जाएगा और ये एंगल सी का बाइसेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और आपको क्या क्या गिवन है मैं लिख देती हूँ, ठीक है, जो भी आपको गिवन है इसमें। ये एंगल आपको 48 का गिवन है, जो भी मैंने ग्रीन पेन से मेंशन किया है वो चीज़ आपको गिवन है, ठीक है। और ये एंगल आपको 40 गिवन है, ठीक है। ये एक्स एक्स है तो ये आपके वाई वाई है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये आपका एफ पॉइंट है और ये आपका डी पॉइंट है। आपको फाइंड करना है इसमें, फाइंड एंगल एफ सी डी, ठीक है। मतलब एक तरह से y की वैल्यू आपको बतानी है। एंगल ए भी पूछ सकता था इसमें, ठीक है। देखो भाई, एक चीज और गिवन होगी इसमें, हाँ नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है, ये अगर 48 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 96 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका हाफ है तो ये इसका डबल होगा, ये वाली चीज आ गई, ठीक है। ये 96 है, ये 40 है, ठीक है। 96 और 40 कितने हो जाएंगे, 136, ठीक है। 136 आपके दो हो जाएंगे, तो इसको अगर 180 में से मैं माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 44 डिग्री, ठीक है। ये 44 के हैं तो ये दोनों कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 22 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको y फाइंड आउट करना है। y तो ऑलरेडी एक्सटीरियर एंगल है किसका, इन दोनों का, ठीक है। मतलब 44 का तो दो ये है और 96 का ये है, तो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा कितना आपका y। 9 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 10, सॉरी 6 और 4 10, और ये कितना हो जाएगा 15, 150 डिग्री, ठीक है। लेकिन आपका ये एंगल बाइसेक्टर है और एक ही आपको y पूछा है, मतलब ये वाला y आपसे पूछा गया था, तो कितने डिग्री का हो जाएगा ये आपका 75 डिग्री, ठीक है। और यही क्या है आपका आंसर। इजी, कुछ नहीं था इसमें, सिंपली देखो ये इसका हाफ, ये हाफ है तो ये इसका डबल हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा, ये 96 एंड ये 40 कितना हो जाएगा 136। 136 है तो बाकी का बचा कितना होगा 44 डिग्री का, ठीक है। मतलब 22 डिग्री का, अगर नहीं भी लिखो 22 डिग्री तब भी चलेगा। आपसे इस वाले y की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। अगर मैं 2y की वैल्यू यहाँ पर निकालूंगी तो 2y कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 70, 75, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक है, समझ जाओगे। इसी तरह से इजी क्वेश्चन छोटे से फॉर्मूला पर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता तो फिर एग्जाम में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम छोटी छोटी सी हर चीज ट्रायंगल से रिलेटेड पढ़ते हुए चलेंगे कि फाउंडेशन बैच है तो कुछ भी आपका इसमें नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप ये नोट कर सकते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अब एक नई चीज और समझो। ये आपका ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। ये इसकी हाइट है डी। एक ट्रायंगल में आप कितनी हाइट ड्रॉ कर सकते हो, 3 हाइट ड्रॉ कर सकते हो, बट एक्चुअल में वो तीनों हाइट क्या होती हैं आपकी सेम होती है, ये बात बहुत अच्छे से जानते हो आप, ठीक है। ये बात मैंने काफी गहराई से आपको समझाई भी थी, ठीक है। अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो बेस पर और उसकी हाइट पर निर्भर होता है, बेस पर और उसकी हाइट पर निर्भर होता है। तो यहां से जुड़ी कुछ बातें आप समझो। पहली बात तो ये, इस बेस से मैं, जैसे कि मान लीजिए ये बेस है मेरे पास, ठीक है। इस बेस पे मैं जितने भी ट्रायंगल बनाऊंगी,
ठीक है, इस बेस पे मैं जितने भी ट्राइंगल बनाऊंगी उन सभी का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेम बेस पे बनने वाले जो है ये ट्राइंगल हो जाएंगे। ठीक है, अगर एरिया बेस पर होता है तो आपका जो ट्राइंगल का जो सॉरी, अगर आपको बेस गिवन होती है, संभाल के समझना ये बात, अगर आपको बेस गिवन होती है, ठीक है, तो एरिया आपका, ट्राइंगल का एरिया आपका किस पर बेस्ड हो जाता है, हाइट पर, हाइट पर निर्भर हो जाता है। ठीक है, इन केस अगर आपको हाइट गिवन होती है तो एरिया आपका बेस पर जो है डिपेंड हो जाता है। ठीक है, ये वाली चीज है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस इनटू हाइट है, तो अगर बेस गिवन है तो हाइट पर डिपेंड है, और हाइट गिवन है तो बेस पर डिपेंड है, ये वाली चीज है। ठीक है, अच्छा अब समझो इस चीज को। मान लीजिए ये मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, तो मैंने कहा जो बी डी है ये आपकी कितनी है, ये 5 है, बी डी 5 है, और डी सी जो है कितनी है, 3 है। ठीक है, और मैंने कहा मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी का रेशियो क्या होगा। तो एक बात ध्यान रखना, मैंने अभी क्या बोला था, अगर बेस गिवन है तो हाइट पर डिपेंड है, और हाइट गिवन है तो बेस पर डिपेंड है। बेस आपकी गिवन है ना आपको, तो जो बेस का रेशियो होगा वही आपका किसका रेशियो हो जाएगा, वही आपका जो है एरिया का रेशियो हो जाएगा। तो मतलब इस वाले ट्रायंगल का रेशियो एरिया अगर 5 है तो इस वाले ट्रायंगल का रेशियो कितना हो जाएगा, एरिया, इस वाले इसका एरिया हो जाएगा 3। ठीक है, ये बात समझ में आई आपके। तो 5/3 इनका जो है एरिया का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, बेस का जो रेशियो होगा वही इनके एरिया का रेशियो होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। एक मिनट रुकिए जरा। ठीक है, चलो इस चीज को आप एक तरीके से और समझो, ये वाली चीज आई होप क्लियर होगी। ठीक है, इस चीज को आप एक तरीके से और समझो, डाउट कुछ भी रहना नहीं चाहिए माइंड में। देखो ये आपका जो ट्राइंगल है ए बी सी, अब एक वर्टेक्स से आप एक ही हाइट ड्रॉ कर सकते हो, है ना, जैसे कि ये डी, एक वर्टेक्स से एक ही हाइट ड्रॉ होगी। ठीक है, अब ये जो एडी है, मैंने कहा एडी तो आपकी क्या है, हाइट है। ठीक है, अब हाइट जो है आपकी यहाँ पर किसी भी ट्राइंगल की अगर सेम गिवन है, ठीक है, सेम ही होगी, यहाँ से ड्रॉ करो तब भी सेम है और सी से ड्रॉ करो तब भी सेम है। तो एरिया आपका डिपेंड किस पर हो जाएगा, एरिया मैं लिख देती हूँ ये बात, डिपेंड ऑन बेस, एरिया डिपेंड हो जाएगा बेस पे। मतलब हाइट अगर सेम है या फिर कांस्टेंट है, कांस्टेंट वर्ड ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपके। ठीक है, कांस्टेंट है तो एरिया डिपेंड हो जाएगा आपकी बेस पर। तो मैं ये कह सकती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किस पर डिपेंड होगा, आप कहोगे मैम ये इनकी बेस पर डिपेंड होगा। तो ए डी बी की बेस क्या हो जाएगी आपकी, बी डी, ए डी सी की बेस क्या हो जाएगी, डी सी, ठीक है, और ए बी सी की बेस क्या हो जाएगी, बी सी। ठीक है, ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ गए ना, जो इनका बेस का रेशियो होगा वही इनके एरिया का रेशियो हो जाएगा, या फिर जो इनके एरिया का रेशियो है वही इनकी बेस का रेशियो हो जाएगा। समझ में आ गई ना ये बात। ये मैंने जो भी बताया था वो पूरा लिखकर बता दिया है जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, अब मैं इस चीज को आप ऐसे समझिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, ये जो ट्राइंगल है इसमें मैंने कहा ये आपका जो है क्या है, हाइट, बहुत बुरी बनी है हाइट, सीधी हाइट बनाती हूँ। ठीक है, ये हाइट है ई, ठीक है, तो मैंने कहा इसकी जो बेस है ये 10 है और ये आपकी ई है। तो जरा मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल आप ए बी ई सी एंड ए बी सी का रिलेशन बताओ, इन तीनों में क्या रिलेशन है, ठीक है, इनके एरियाज के बीच में। तो सिंपली रिलेशन का मतलब इसकी बेस क्या है, 10 है, इसकी बेस क्या है आपकी, ई क्यों लिख दी मैंने बेस यहाँ पे, ऐसा करो 9 कर दो, ठीक है, ये 9 है। ठीक है, इसकी बेस कितनी हो जाएगी, 9,
और ABC की बेस आपकी BC होगी तो 10 + 9 19, ठीक है। तो ये इनके एरिया का क्या है, रेशियो है। जो इनकी बेस का रेशियो है वही इनके एरिया का रेशियो होगा, ठीक है। रेशियो ऑफ बेस इक्वल होगी किसके, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। रेशियो ऑफ बेस बराबर होगा किसके, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल के, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा अच्छे से आपकी ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले तो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये जो मैं आपको कराने जा रही हूँ। ये रहा ट्राइंगल और A B C D E, ठीक है। और आपको गिवन है AD और BD का रेशियो कितना है, 3:5, ठीक है। AE और EC का भी रेशियो आपको गिवन है, वो कितना है, 1:3, ठीक है। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड आउट आपको जो करना है वो ये करना है, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC का रेशियो क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एरिया की जो बात आई है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात एरिया से रिलेटेड और बता देती हूँ। मैंने ऑल अबाउट ट्राइंगल में ना वो दो चीजें मेरी रह गई थी आपको बताने से, ठीक है। तो वो भी मैं अभी बता देती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको एक तो ये तो पता ही है बहुत अच्छे से कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, राइट। पर पहला ये है, दूसरा एक और आपका जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ AB साइन थीटा, ठीक है। एक और एरिया होता है ट्राइंगल का, वो क्या होता है, √S S-A S-B S-C है ना, रोल्स फॉर्मूला भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेथड होते हैं, आप इनमें से किसी से भी एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। इस वाले की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा ये वाला कैसे फाइंड आउट होगा, तो देखो इस वाले के लिए मैं आपको बता देती हूँ, 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। सीख लो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये जैसे कि मान लीजिए ABC आपको गिवन है और ये एक हाइट मैं यहाँ पर खींच देती हूँ D, ठीक है। और मैंने आपसे कहा ये क्या है, ये आपका साइन B है, ठीक है। क्या है ये, साइन B, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से ये बात पता है, ठीक है, इतनी मैथ्स तो आप सभी को आती होगी कि साइन B क्या हो जाएगा, साइन B आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका AD, बल्कि इसको मैं H बोल देती हूँ, ठीक है, H, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी इसकी, मान लीजिए इसको मैंने कहा ये साइड B है, ये साइड जो है पूरी क्या है A है, और ये साइड क्या है आपकी C है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी इसकी C। तो अगर मुझे यहाँ से हाइट चाहिए, यहाँ से अगर मुझे हाइट चाहिए तो हाइट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, C साइन B, ठीक है, C साइन B हो जाएगी, ठीक है। अब जो है आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी A, और हाइट की जगह पर मैं क्या लिख दूँ, C साइन B। ये वाली चीज आप कब यूज करोगे, जब आपको एंगल गिवन हो, ठीक है। जब आपको एंगल्स गिवन हो तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। इसमें सिंपली क्या होता है, देखो मैंने साइन B की बात की, बहुत संभाल कर समझना, मैंने साइन B की बात की तो आपने ये चीज नोटिस की, इस एंगल के जो आर्म्स है, ठीक है, AB और BC, अब इनकी जो लेंथ है, ठीक है, वो आपकी जो है आ जाएगी। अगर यहाँ अगर आप देखोगे तो C साइन B की जगह मैंने यहाँ पर हाइट लिख दी, तो यहाँ पर क्या है AC, ठीक है। तो A ये रहा, C ये रहा, और साइन B। इसी तरह से मान लो अगर साइन C होता तो A और B होते और साइन C होता, मान लो साइन A होता तो A और B और C होते और साइन A होता, ठीक है। हम कहने का मतलब ये है एंगल है तो एंगल के जो 2 आर्म्स है उनकी जो लेंथ है, ठीक है, वो आप साथ में लोगे, तो हाफ ऑफ AC साइन B, ठीक है। इसी तरह से ये AB साइन थीटा, ये जो है इसी फॉर्म में ये मैंने लिखा है, ठीक है। समझ में आ गई ये वाली बात आपके अच्छे से। अच्छा हेरोल्ड्स फॉर्मूला में आपको बहुत अच्छे से पता है, इसमें तो S का मतलब क्या हो जाता है, S का मतलब हो जाता है आपका सेमी पैरामीटर,
ठीक है, ये आपका सेमी पेरीमीटर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि इसी ट्राइंगल को देख लो, तो इसका अगर मैं सेमी पेरीमीटर कहूँगी तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और सेमी का मतलब होता है हाफ, तो 2 से इसको डिवाइड करा दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। और इसी s की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, s माइनस a, s माइनस बी एंड s माइनस सी। ठीक है, और ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है। ये कब आप यूज करते हो, जब आपको लेंथ ऑफ ऑल साइड गिवन होती है। ठीक है, और आपसे एरिया पूछ लिया जाता है। ये कब यूज करोगे, ये डिपेंड करता है कि अगर एंगल्स गिवन है तब आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। ये चीज समझ में आ गई। ये यहाँ पर बताने का रीजन एक्चुअल में इस क्वेश्चन की वजह है। ठीक है, इस क्वेश्चन की वजह से मैंने ये सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये है एंगल यहाँ पर, ठीक है, ये ट्राइंगल है यहाँ पे, जिसमें आपको ये कितनी गिवन है, ये 3 है तो ये 5 है। ठीक है, ये आपकी 1 है तो ये आपकी 3 है। अगर मैं ए डी ई की बात करूं, अब देखो यहाँ पर हाइट तो है नहीं, तो आपको जो है क्या होगी, दिक्कत आ जाएगी फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे यहाँ पर जो है आप यूज करोगे, करने को कर सकते हो हाइट ड्रॉ करके। ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पर हम हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा का यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें एंगल ए नजर आ रहा है। ठीक है, एंगल ए गिवन है। ठीक है, तो देखो इन ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, ए डी ई अगर आप यहां पर करोगे तो बाय ट्राइंगल ए बी सी, तो देखो हाफ ऑफ, ठीक है, 2 3 इंटू 1। ठीक है, मैंने क्या कहा था, एंगल और उसके साइड की दोनों साइड। ठीक है, 3 इंटू 1, ठीक है, इंटू साइन है। ठीक है, अपॉन, ठीक है, अब ए बी सी में देखो हाफ ऑफ ए बी कितनी है आपकी, ए बी है 5 प्लस 3 8, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 4, मल्टीप्लाई बाय साइन ए, इसमें भी साइन ए आएगा, राइट। अब देखो साइन ए से साइन ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3/24, और यही क्या है आपका आंसर है। समझ में आ गई ये चीज आपके अच्छे से। ठीक है, इस तरह से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो अगर जो है आपको हाइट गिवन नहीं है तो। ठीक है, चलो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये तो आप नोट कर लेना, इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये जो ट्राइंगल हमने बनाया था ए बी सी, जिसमें ये आपकी डी ई आप थी, ठीक है, और ये कितनी थी, ये 3 थी, ये 1 था, ये आपका 5 था, तो ये आपका 3 था। ठीक है, मान लीजिए आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं पता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप इस फॉर्मूले से निकालना ही नहीं चाहते हो, तो उस केस में आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो बहुत ईजी है। तो उस केस में जो अभी हमने पढ़ा था ना, कि जब बेस गिवन है, बेस का रेशियो जो होगा वही आपके एरिया का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर लो, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा करना पड़ जाएगा। ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली, तो ट्राइंगल आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा होगा ए ई बी। ठीक है, ए ई बी आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब ए ई बी की बेस क्या हो जाएगी, ए बी बेस हो जाएगी। ठीक है, डी ई क्या है इसकी, एक हमने हाइट मान ली है। ठीक है, तो अब ये एरिया अगर इसकी बेस अगर 3 है तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा 3, इस ये अगर 5 है तो इसका भी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, जिस रेशियो में आपकी बेस डिवाइड होगी उसी रेशियो में आपका एरिया यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो आप, अब दूसरा ट्राइंगल यहाँ से देखो आप। ठीक है, देखो ज्योमेट्री में ना विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखाता है। ठीक है, अगर आपका विजुअलाइजेशन पावर आपकी बहुत अच्छी है ना, तो आप ज्योमेट्री बहुत इजीली कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी विजुअलाइजेशन पावर अच्छी नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी 100% ज्योमेट्री करने में, क्योंकि ज्योमेट्री क्या है, कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स कहे तो कंस्ट्रक्शन है ना वो। अगर आप वही ठीक से नहीं देख पाओगे, अपने माइंड में थोड़ा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी फिगर नहीं कर पाओगे, तो आपको 100% दिक्कत आएगी। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। देखो ज्योमेट्री बहुत ईजी होती है अगर देखा जाए तो। मैं जब 10th में थी ना, सबसे ज्यादा मैंने जो स्कोर किए थे वो ज्योमेट्री में ही किए थे, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता था। क्योंकि अलजेब्रा तो मेरे समझ में आती थी नहीं जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। ठीक है, मुझे बड़ी बुरी लगती थी ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा। सबसे ज्यादा जो मैंने स्कोर किया था ना, वो मैंने ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में स्कोर किया था, क्योंकि दोनों में कुछ नहीं है, फिगर्स हैं, और फिगर्स की हमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब गिवन होती है और वो हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, फॉर्मूलाज होते हैं, इसलिए मुझे बहुत ईजी लगती थी स्टार्टिंग से। ठीक है, चलो फिलहाल अब आ जाते हैं अपनी स्टडी पे। तो देखो यहाँ पे अगर आप ट्राइंगल, हमने ये वाला भी देखा था,
अगर हम बेस जो है यहाँ पर, अब देखो आप ट्रायंगल ए बी सी पूरा देखो और ए बी यहाँ पर डिवाइड करा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर सही से देखो, देखो ये है ना आपका ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी। देखो पूरा बनाकर बता रही हूँ, एक क्वेश्चन में इतना टाइम इसलिए सिर्फ मैं आपका लगा रही हूँ कि आप अच्छे से जो है क्वेश्चन को समझो, कोई भी डाउट आपका नहीं हो कि मैम अगर आपने अभी ये वाली चीज हमें बताई थी, ठीक है, अब इस मान लीजिए, और लेकिन आपने जो सोल्यूशन हमें दिया वो आपने दूसरे तरीके से दिया है ना। तो मान लीजिए अगर इसमें हाइट नहीं गिवन है तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमें साइन थीटा का इस्तेमाल नहीं करना तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम में क्या पता कौन सी चीज क्लिक हो जाए उस टाइम में, तो उसी मेथड से आप सॉल्व करोगे चीजें। इसी वजह से मैं सारी चीजें बता रही हूँ, ठीक है। अब आपने देखा, अभी हमने डीई लाइन की बात की थी, अब डीई की नहीं, अब हम बीई की बात करेंगे। तो बीई 1 और 3 में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। तो ये अगर 3 है तो इसका एरिया भी 3 होगा, बेस अगर 3 है तो एरिया भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा अब देखो बात 1 की, ये एरिया 1 है तो इसका भी 1 होगा, ये बात बिल्कुल सही है, 1 होगा। लेकिन अभी हमने 1 की वैल्यू भी तो निकाली थी ना, कि एक की वैल्यू कितनी है 5 और 3 कितना हो जाएंगे 8। एक की वैल्यू अगर यहाँ पर 8 है तो 3 की कितनी हो जाएगी 24। इट मीन्स ये वाला एरिया कितना आ जाएगा आपका 24, ठीक है। अब आप निकाल लो, अब आप वैल्यू पुट कर लो, क्या दिक्कत है, अब यहाँ नहीं कर रहे हैं, दिक्कत होगी आपको। तो ए डी का पूछा था ना, ए डी इसका तो एरिया 3 आ जाएगा, ठीक है। और पूरे का 24 और 5 कितना हो जाएगा 29 और 3 32। किसका पूछा था ए बी सी का था, 24 और 5। पूरे का एक की वैल्यू 8 है तो 3 की वैल्यू तो 24 हो जाएगी, सही है। इसका एरिया कितना आया था आपका 3 और इसका एरिया कितना आएगा, कहाँ गड़बड़ी हुई, रुको जरा, बिल्कुल सही है 5 32, 3/32 आ रहा है ना। तो इट मीन्स यहाँ गड़बड़ी हुई है क्या, हाँ यहाँ गड़बड़ी हुई है, यहाँ पर 32 आना था, क्योंकि जो है 8 4 32 होता है, ठीक है। हमने 24 लिख दिया था, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए कि भाई क्या हो गया, ठीक है। हाँ यहाँ पर जरा सही कर लो 32 आएगा, मैं ये तो सोचो ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे गलत आ गया, ठीक है। 8 4 32, मैंने 24 लिख दिया बाय मिस्टेक, ठीक है। तो देखो 3/32 यहाँ से भी आ जाएगा और 3/32 यहाँ से भी आ जाएगा, एज योर विश। जो भी एग्जाम उस टाइम में क्लिक हो आपके माइंड में, आप वो चीज फॉलो करना स्टार्ट कर देना। देखो एक होता है क्या है एग्जाम में ना, एक तो समझ में नहीं आता किस तरह से करें, मतलब वो मेथड हमारे माइंड में एक तो उस टाइम में आ ही नहीं पाता है कि किस तरह से क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर ले। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि एग्जाम में जो आपको क्लिक करता है उस टाइम में कि मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप उसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया ना दोनों मेथड से, साइन थीटा के थ्रू भी और जो है हमारा नॉर्मल बेस के रेशियो पे भी, ठीक है। वो मैंने बेस के रेशियो के थ्रू सॉल्व किया है और ये मैंने साइन के थ्रू सॉल्व किया, ठीक है। एज योर विश, ऐसा आपको अच्छा लगे आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। नाउ मूव टू दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ये इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, या आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम और करते हैं, एक और ट्राइंगल हम बनाएंगे, बड़ा सा ट्राइंगल इस बार, ठीक है, चाहिए, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल है ये भी आपका ए बी सी है, ठीक है। अब ये पॉइंट इसमें एक आ जाता है आपका ओ, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट आ जाता है आपका ओ। और क्या क्या गिवन है वो मैं आपको बता देती हूँ इसमें डी और ई भी है। अच्छा जी, ये एक लाइन जा रही है, ये भी मिला हुआ है पॉइंट है, ये डी है पॉइंट और ये आपका ई है। तो आपको एक तो ए डी और ए ई का रेशियो गिवन है, वो कितना है, वो है 2 और 3, ठीक है, ए डी और बी डी। एडी और बीडी का, ठीक है। डीओ और ओ ई का भी रेशियो गिवन है आपको, डीओ और ओ ई 2 और 1 रेशियो में। और क्या क्या गिवन है, ए ई और ई सी भी गिवन है, ए ई और ई सी, ये हैं आपकी 5 और 4, ठीक है। और आपसे जो पूछा है वो पूछा है ट्राइंगल बी ओ सी और ट्राइंगल ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ठीक है।
चलो जो भी चीज हमें गिवन है फटाफट हम उन्हें लिख लेते हैं। ये आपकी 2 है, ये आपकी 3 है, ये आपकी 1 2 है, ये 1 है, ये 5 है, तो ये आपकी 4 है। ठीक है, अब पहली दिक्कत तो ये कि कहाँ से स्टार्ट करें निकालना, ना कहाँ से हम इसे सॉल्व करें, ये वाली दिक्कत है। तो जहां से आप चाहो वहां से स्टार्ट कर सकते हो, जहां से भी आपको इजी लगता है। ठीक है, मान लीजिए हम बात कर लेते हैं ट्राइंगल, बेस यहाँ पर डिवाइड करा रही है ना, तो एक तो कंस्ट्रक्शन कर लो इसमें। ये मैंने ये लाइन ज्वाइन कर दी है और ये पॉइंट क्या था आपका ए है। ठीक है, ये मैंने लाइन ज्वाइन कर दी। अब देखो इन ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है, ए ओ सी में अगर देखोगे इसका एरिया अगर 4 है तो इसका एरिया 5 होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है, तो इसका एरिया अगर 4 है तो इसका एरिया 5 होगा। ठीक है, पहले में, ठीक है, 4 और 5 का एरिया आ जाएगा। ठीक है, 4 और 5 का फर्स्ट में। सेकंड में मैं क्या कौन सा ट्राइंगल ले रही हूँ, सेकंड ट्राइंगल ले आप ट्राइंगल ए डी ई। ए डी ई क्यों, देखो भाई ए डी ई इसलिए क्योंकि यहाँ पर डी ई आपकी बेस है जो कि ट्राइंगल को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करा रही है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू आपकी 5 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से इस वाले ट्राइंगल का कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, 10 वैल्यू हो जाएगी, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इस वजह से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर इसकी 10 है तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3 की 15 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको इस वाले ट्राइंगल का बताना है। ठीक है, अगर मैं पूरे में से, ठीक है, पूरे ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल ए बी सी में से अगर मैं माइनस कर देती हूँ कौन कौन से ट्राइंगल, आपका ए बी ओ प्लस ए ओ सी, ठीक है, ये वाला और ये वाला अगर मैं माइनस कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे बी ओ सी मिल जाएगा। ठीक है, बस यही तो मुझे करना है। तो बी ओ सी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मैं क्या करूँ, किस चीज से फाइंड आउट करूँ, ये मैं दोनों साइड मुझे गिवन है तो अगेन मैं साइन थीटा ही यहाँ पर ले लेती हूँ, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, वो ज्यादा कन्वीनियंट है, इजी वे है। ठीक है, तो हाफ ऑफ, ठीक है, साइन थीटा, साइन ए है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर साइड कितनी हो जाएगी 5 और ये कितनी हो जाएगी 5 4 9 और कितना आ जाएगा आपका साइन ए। ठीक है, बाय। अब बीओसी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बीओसी कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ये एरिया है, इसे बेस मत समझ लेना, कहीं आप 15 और 4 ले लो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए तो आपको इस वर्ग में से ये माइनस करना होगा। ठीक है, अब ठीक है ना, हाँ चलो। लेकिन इसके लिए ए बी ओ सी मुझे चाहिए, तो सबसे पहले तो इसका आसान मेथड मैं ढूंढती हूँ, आपको बताती हूँ कि आप इजीली कैसे फाइंड आउट इसे कर लोगे। हाँ, अगर मैं ए बी सी और इसका एरिया फाइंड आउट कर लूँ, हाँ देखो इसका इजीएस्ट वे देखो क्या होगा। ठीक है, इस पर हम बाद में आते हैं। ऐसे करोगे ना तो इक्वेशन बन जाएगी और मैं इक्वेशन बनाना नहीं चाह रही। अगर आप देखो इन ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, ए डी अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 5 इंटू साइन है, क्योंकि देखो साइन इस एंगल को लेने का रीजन क्या है, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तभी तो मैं आराम से बता रही हूँ मैं आपको। देखो इस ट्राइंगल को लेने का मतलब सिंपल सा ये है, अभी जो मैंने इक्वेशन लिखी थी ना उसमें से मुझे साइन ए रिमूव करना है। ठीक है, इसलिए मुझे साइन ए अगर हटाना है तो एक मुझे एक ऐसा एंगल चाहिए जिसमें साइन ए कॉमन आता हो, तो वो एंगल आपका हो जाएगा ए डी ई एंड आपका ए बी सी। ठीक है, एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो इसमें क्या करोगे, हाफ इंटू 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 और 4 प्लस 5 9 इंटू साइन ए। ठीक है, इसका भी साइन ए आएगा, तो देखो साइन ए से साइन ए कॉमन और हाफ से हाफ कॉमन कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 से 5 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/9 हो जाएगा। ठीक है, 2/9 आ गया यहाँ पर। अब देखो 2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अगर आप देखो तो 10 और 5 15, 2 की वैल्यू 15 है, मतलब कितना है
7.5 गुना, 2 की वैल्यू यहाँ पर 15 आ जाएगी, कितना आ जाएगा 7.5 गुना आ जाएगा। चलो अगर 2 की वैल्यू यहाँ पर 15 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, इसका 7.5 गुना करोगे तो 67.5। मतलब एबीसी का जो एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना है आपका, वो आ जाएगा आपका 67.5, ठीक है। अगर मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 67.5 में से मैं माइनस कर देती हूँ कौन कौन से एंगल्स अपने, 15 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा आपका 30, 30 और 4 कितना हो जाएगा 34, 34 इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा आपका, ये गया 5, 3 और ये बचा 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका बीओसी, बीओसी आपका आ चुका है, तो बस अब वैल्यू पुट कर दो और कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में। ये आ जाएगा आपका 33.5 और ये कितना था आपका 67.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, हाँ बड़ा गंदा सा आ रहा है ये तो कोई बात नहीं, 5 से कैंसिल आउट करो, 5 6 जा 30 एंड 5 7 जा 35 और ये कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 67/135 और ये क्या है आपका आंसर। ठीक है, देखो बहुत आराम से क्वेश्चन को समझाया है मैंने काफी टाइम लेकर, जिससे कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। इसमें के और भी ज्यादा क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे कल की क्लास में, उसके बाद और भी नई जो है हम फॉर्मूलाज यहाँ पर ट्राइंगल के सीखेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज समझ गए होंगे। देखो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली जो बेस का एरिया होगा वही हमारे जो बेस का रेशियो होगा वही हमारे एरिया का रेशियो होगा, उसके थ्रू मैंने सभी ट्राइंगल्स का एरिया यहाँ पर फाइंड आउट किया। ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट आया, बीओसी अगर मुझे चाहिए तो मुझे पूरे में से बीओसी निकालना पड़ेगा, लेकिन एक दिक्कत ये आ रही थी कि साइन थीटा जो है बीच में आ रहा था। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए एक ऐसा एंगल चाहिए था जिसमें साइन थीटा कॉमन हो। ठीक है, तो कॉमन था ए डी ई में और ए बी सी में, तो साइन ए साइन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर डायरेक्टली किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए बी सी को हम डायरेक्टली यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे विदाउट एनी यूज ऑफ साइन ए। ठीक है, देन फिर आपने क्या किया, ए बी सी आपके पास आ चुका है, तो आप आराम से आप बी ओ सी फाइंड आउट कर लो, पूरे में से जो है बाकी के ट्राइंगल्स का एरिया माइनस कर दो, सिंपल। अच्छा, अब आप ये सोच रहे कि इतनी ढेर सारी चीजें हमारे माइंड में एग्जाम में कैसे आएंगी, या फिर हमारे माइंड में किस तरह से ये चीजें फिक्स्ड होंगी कि हमें कौन सा एंगल कब चाहिए, कब कंस्ट्रक्शन करना है ट्राइंगल्स में। ये बात आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको ट्राइंगल चैप्टर खत्म होने के बाद मिलेगा। मैं आपको इतने क्वेश्चंस करा दूंगा ना ट्राइंगल के, एक के बाद एक इतने ज्यादा क्वेश्चन कि आपका जो माइंड है ना वो सेट हो जाएगा कब कंस्ट्रक्शन करना है, कब कौन सा एंगल्स लेना है, कब ट्राइंगल में क्या करना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी वरीड मत हो, मैं हूं ना, इतने क्वेश्चंस कराऊंगी ना कि आपको प्रैक्टिस बैच में भी जाने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कल करेंगे इसके बेस्ड और ढेर सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, हेल्पफुल लगती है तो लाइक, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब, एंड हाँ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा आप। कौन सा ग्रुप है हमारा, ये है मेन ग्रुप। ठीक है, मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम, ये मेरा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, मैं अब एसएससी सीजीएल मेंस का आपको मॉक भी कराऊंगी। देखो 100 क्वेश्चन होते हैं तो एक दिन में तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो जो आपका मॉक है वो आपका मैं 4 डेज में फिनिश कराने की पूरी कोशिश करूंगी, मतलब 25 क्वेश्चन पर डे। ठीक है, और इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप, ये हमारा मेन ग्रुप है, इसमें आप इंग्लिश रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हो, या फिर जो भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चंस है ईटीएस के रिगार्डिंग, तब भी आप इस ग्रुप में हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, क्विज ग्रुप बाय फाकरा में ज्वाइन करने की वैसे आपको इतनी नीड नहीं है, क्योंकि मैं जो भी अब क्विज हो रही है वो मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में ही करा रही हूँ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।